बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मीन एंड मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम मीन एंड मीडियन को अच्छे से आज कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम मीन और मीडियन के एक्सरसाइजेस को करेंगे। मैंने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक का इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग चाहो तो दूसरे बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस लिटिल बिट डिफरेंट रहते हैं। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, ताकि आपको ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हो और हमसे 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहला एक्सरसाइज मीन के ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम मीन को समझेंगे। तो मीन को भी समझने से पहले ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा यानी कि पूरे स्टैटिस्टिक्स पे ही ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पे डेटा और ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, फ्रीक्वेंसी और ये सब चीज़ को अच्छे से बताया गया है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसे भी ज़रूर से देखे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और आपने सिर्फ एक सम या 2 सम तो पक्का एग्जाम में इससे आना ही आना है, और उस पर भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये आपके स्कोर को ज़्यादा बढ़ा सकता है, एक प्लस पॉइंट रहता है इस तरह का चैप्टर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? तो डेटा मतलब कि ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, है ना। जैसे कि सपोज मैं कुछ बच्चों के मार्क्स का डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 100 लिखा, 95 लिखा, 90 लिखा, 97 लिखा, 50 लिखा, 55 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, 25 लिखा, 20 लिखा, 35 लिखा, ऐसे करके लिखा। ठीक है। तो अगर ये अभी अनग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि मैंने इन डेटाज की ग्रुपिंग नहीं की, अब मैं चाहूँ तो इन्हें ग्रुप कर सकता हूँ क्लासेस के मदद से। जैसे कि सपोज मैं लिखूँगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा। लास्ट में 90 to 100 और 100 से 110 मैंने यहाँ ले लिया, बिकॉज यहाँ पे मैंने 100 को लिया था। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा कि 0 से 10 में 10 को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए मैंने ऐसे लिया है। वैसे उन सब चीज़ों का इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ ग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा का मतलब जैसे 0 से 10 के बीच में कुछ है, यहाँ पे नहीं है। 10 से 20 के बीच में कौन कौन है, कितने सारे हैं, 10 है, 12 है, 13 है, तो 3 डेटा है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। ठीक है। वैसे 10 से 20 के बीच में कौन है, तो 10 से 20 के बीच में 20 और 20 सिर्फ 20 है, तो एक डेटा है। 20 से 30 के बीच में 25 है, एक डेटा है। 30 से 40 के बीच में 35 है, एक डेटा है। 40 से 50 के बीच में कुछ नहीं है, 50 से 60 के बीच में भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका 90 से 100 के बीच में 3 डेटा है, और 100 से 110 के बीच में एक डेटा है। तो यहाँ पे हमने डेटा को ग्रुप कर दिया, और जैसे कि 0 से 10 के बीच में 3 डेटा आया, 10 से 20 के बीच में कितना डेटा आया, तो यही है ग्रुपिंग। जब तक हम इसे ग्रुप नहीं करते हैं तब हम उसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। तो ये हम सिर्फ सीख रहे थे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का डिफरेंस। तो हमें इस चैप्टर में ग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड कुछ नहीं करना, हमें मीन और मीडियन निकालना है। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ऐसे ही डायरेक्ट आपको डेटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है। और हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना। जब मीडियन निकालना होगा तब हमें उसका ज़रूरत पड़ता है। मीन में बिना असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाए हुए भी काम चल जाता है, बट अच्छी प्रैक्टिस है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लो, तो हमेशा आदत रहेगी। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मीडियन निकालते समय बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाए ही निकाल देते हैं, तब हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो बेटर है मीन निकालो या मीडियन निकालो, हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। ठीक है। अच्छा, तो अब देखते ही मीन क्या होता है। तो मीन का मतलब है, मीन बोल दो, अर्थमेटिक मीन बोल दो, या एवरेज बोल दो, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। जैसे सपोज ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया। कभी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया, कभी 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया, कभी 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया। तो बताओ मैंने ओवरऑल कितने स्पीड से किया। अगर मैं मान लूँ कि कोई एक कांस्टेंट स्पीड जिससे मैं गया हूँ, तो कौन सा होगा वो, मतलब वो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 10 + 20 + 30
डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो गया यहाँ पे 60/3 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि भले ही मैंने इस जर्नी को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया, कभी 10 की स्पीड से, कभी 20 की स्पीड से और कभी 30 की स्पीड से, बट मैं अगर एवरेज स्पीड के टर्म्स में बोलूँ तो मैंने इस जर्नी को ओवरऑल 20 के स्पीड से ट्रैवल किया। ठीक है, यही होता है एवरेज, मतलब एक ओवरऑल बताना। ये 10 वाला सबसे कम है और 30 वाला सबसे ज़्यादा है, तो ये मिनिमम से ज़्यादा निकलेगा और मैक्सिमम से कम निकलेगा हमेशा एवरेज। ठीक है, ये ओवरऑल होता है। यानी कि इस जर्नी को जब मैंने सपोज किसी गिवन टाइम में ख़त्म किया होगा, सपोज 10 मिनट, तो अगर मैं पहले कुछ दूर 10 की स्पीड से गया, कुछ दूर 20 की स्पीड से गया और कुछ दूर 30 की स्पीड से गया, तो मैंने इस जर्नी को कवर करने में 10 मिनट लिया। तो सिमिलरली अगर मैं इसी एवरेज स्पीड से भी पूरी जर्नी को जाता तब भी 10 ही मिनट लगता, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला वाइज ही समझना है। मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो बस मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकाल देना, ओवरऑल निकाल देना। ठीक है, एवरेज वर्ड हर कोई ने सीखा है अभी तक, हम लोग जानते ही है बचपन के क्लासेस से एवरेज क्या होता है। तो मीन का मतलब हो गया एवरेज, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग? सम ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज बोल दो या ऑब्जर्वेशंस बोल दो, बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज के साथ साथ हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10, 20, 30 ये 3 अलग अलग स्पीड थे, तो इनका सम कितना हो गया? 10 + 20 + 30, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 1, 2 और 3 थे, इसीलिए 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस यही। तो सम ऑफ क्वांटिटीज या ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज और ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे मीन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो, हम लोग मान लो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन को हमने डिनोट किया x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn से। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब कि जैसे स्पीड हो गया है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो गया, हाइट हो गया, कुछ भी। तो मैंने उसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn से, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो इन सब के मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट मीन ऐसे भी लिख सकते हो, बट x बार भी बोला जाता है, x बार डिनोट करता है मीन को। ठीक है, तो आप इसका नॉर्मल फॉर्मूला भी लिख सकते हो मीन का, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी लिख सकते हो, या इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट करके nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल n गो ऑब्जर्वेशन है। तो फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका है फॉर्मूला को लिखने का, ये बस लिखने का तरीका है, इसे समझ लो कि समेशन, यहाँ पे xn, यहाँ आगे में 1/n, और यहाँ पे x = 1 से लेकर x = n तक। अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ i लिखो, i = 1 से लेकर i = n तक, और यहाँ xi। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, बाकी ये फॉर्मूला भी वही बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? देखो, हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि मीन का फॉर्मूला होता है जितने सारे ऑब्जर्वेशन दिए उनको सम कर लो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। जैसे 3 स्पीड थी तो तीनों स्पीड की वैल्यू को हमने ऐड किया, 10 + 20 + 30, और टोटल स्पीड कितनी थी? 3 गो, तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो उसी चीज को ऐसे ही सिंपल तरीका से लिखो, या फिर इस तरीका से भी लिखो, बस ये लिखने का तरीका है। तो इस लिखने के तरीके में को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। यहाँ ऐसा बोलना चाह रहा है कि x बार यानी कि जो मीन है वो क्या होता है? समेशन ऑफ xi, समे, ये सिंबल को बोलते हैं समेशन, समेशन मतलब सम। ठीक है, किसका सम निकल रहा है? xi का। ठीक है, जहां पे i का वैल्यू 1 से लेकर i का वैल्यू n तक जा रहा है। हाँ, किसका निकल रहा है सम? हम लोग मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम निकालते हैं ना, तो यहाँ सम निकल रहा है x ऑफ i का, और i का वैल्यू फिक्स नहीं है, i का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब i का वैल्यू 1 हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, मतलब x1 + x2 + x3 + x4 डॉट 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 xn। ठीक है,
तो ये लिखने का तरीका था जिसमें समेशन एक्स आई का मतलब था कि एक्स आई के अंदर जितने भी वैल्यूज आते हैं सबका सम कर दो, और ये एक्स आई चेंज होते रह रहा है क्योंकि आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, यानी कि x1, x2, x3, x4 ऐसे से करके xn तक आ गए, सबका सम निकाल दो। और यहाँ 1/n लिख दिया, मतलब n से डिवाइड कर दो जहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने सिंपली पढ़ा उसी को लिखने का ये तरीका है। अगर फिर भी इसमें किसी को कन्फ्यूजन रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सम ऐसे भी बन जाएगा अगर हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखो। टर्म्स में उतना ज़्यादा दिमाग ना भी अगर आप अटकाओ तो आप इजिली सम कर सकते हो। ठीक है, टर्म्स को लेकर उतना कंफ्यूज मत हो, बिना टर्म्स जाने भी एक्सरसाइज बनेगा। बट हाँ, ये वाला तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, वो भी आप जान सकते हो। एक्स बार यहाँ मीन को डिनोट कर रहा है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे समेशन x ऑफ i का मतलब है हम सम कर रहे हैं x के अलग अलग वैल्यूज को, और यहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर n तक के रेंज तक है, मतलब i का वैल्यू x1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसलिए x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn तक सम निकलेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना सिंपल सा है। तो अब मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। मीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अभी सम बनाते वक्त। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उसी एग्जांपल के बेसिस पे ही सारे प्रॉपर्टीज को बता दूंगा। ठीक है, तो देखो इन प्रॉपर्टीज से क्या होगा कि आपका सम्स है वो जानने पे और ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे आप बिना प्रॉपर्टी जाने उन सब सम को देख के लगेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है, बट कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दो। जैसे मान लो 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ पे सपोज करो मेरे 5 बच्चों के मार्क्स ही दिए हुए। ठीक है, तो अब इसका हम लोग निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने का वही सिंपल फॉर्मूला है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना होगा, 10 प्लस 20 होगा 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, तो 150 बाय 5 हो जाएगा 30, यानी मेरा मीन हो गया 30, जिसको मैं x बार से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, x बार इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर i इक्वल्स टू 5, यहाँ पे x ऑफ i और बाहर में 1/5। ठीक है, चलो, तो ये मेरा x बार 30 है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। देखो, इसको देख के कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। x बार मीन को डिनोट करता है और x मेरा हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। जैसे कि यहीं पे देख लो, xi का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, मतलब ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा x4 है, ये मेरा x5 है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वाला मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है कि सपोज किसी गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग मीन निकाल ले और हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दे और फिर उसका सम निकाले तो हमेशा 0 आएगा। क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशन है मेरे 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे ऑब्जर्वेशंस है और 30 क्या निकला, इन सभी ऑब्जर्वेशन के लिए मीन निकला। तो इसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दो। तो 10 में से 30 को माइनस करो, कितना आएगा, 10 माइनस 30 करो, सेकेंड 20 माइनस 30 करो, थर्ड 30 माइनस 30 करो, फोर्थ 40 माइनस 30 करो, फिफ्थ 50 माइनस 30 करो। ठीक है, कितना आया, 10 माइनस 30 आपका माइनस 20 आया, 20 माइनस 30 माइनस 10 आया, फिर 0 आया, फिर 10 आया, फिर 20 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है, मतलब इस प्रॉपर्टी में बोला है कि इन सब का समेशन कर दो, मतलब सम कर दो, मतलब ऐड कर दो सबको, इसको इससे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबको ऐड किए तो माइनस प्लस कटा, माइनस प्लस कटा तो क्या आया, 0 आया। तो बस ये इतना ही बोलना चाह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दो और फिर जो आएगा उन सब का सम निकालो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो याद रखो समेशन x माइनस एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0, एक्स ऑफ आई बोल रहा हूँ, सॉरी, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x बार क्या है, मीन है
और यहाँ x डिनोट करता है हर ऑब्जर्वेशंस को। तो जैसा हमने यहाँ पे किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दिया और जो वैल्यूज आए ये सब, इन सबको आपस में ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आया? 0 आया। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, उसको याद रखना। हम लोग प्रॉपर्टी को साइड में लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे भी ये तो बुक्स में दिए हुए ही है, ठीक है। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्या है? तो 0 है। और इस समेशन वमेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना ध्यान रखो कि किसी गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग मीन निकाल लेंगे और हर एक ऑब्जर्वेशन से अगर मीन को माइनस करेंगे तो जो वैल्यूज आएगा उनका सम करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं, वही एग्जाम्पल के लिए सेकंड प्रॉपर्टी। 10, 20, 30, 40 और 50, इसका मीन हम लोग निकाल चुके थे। कितना आया था? 30 आया था, है ना। मीन निकालने के लिए वही किया था, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। यही हमने फॉर्मूला लगाया था और निकाल दिया था मीन 30 अभी थोड़ी देर पहले ही। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है अगर हम लोग उसे किसी गिवन नंबर से इंक्रीज कर दे तो मीन भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 40 और 50 है, हर एक ऑब्जर्वेशन को चलो 5 से इंक्रीज करते हैं। तो 10 में भी मैंने 5 इंक्रीज कर दिया, 20 में भी मैंने 5 इंक्रीज कर दिया, 30 में भी मैंने 5 इंक्रीज कर दिया, 40 में भी मैंने 5 इंक्रीज कर दिया और 50 में भी मैंने 5 इंक्रीज कर दिया। यहाँ 15 आया, 25 आया, 35 आया, 45 आया और 55 आया। अब इसका फिर से मीन निकालो, न्यू मीन निकालो। तो न्यू मीन कितना होगा? इन सबको ऐड कर दो, 15 + 25 40 और यहाँ पे हो गया 80, तो 120 और यहाँ 175। अब 175/5 कितना आ जाएगा? देखो आ गया 35। तो क्योंकि हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 5, 5, 5, 5, 5 बढ़ाया तो मीन भी देखो सिर्फ 5 बढ़ा, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि इफ ईच observation of a mean is increased by a number then mean is also increased by same number, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही एक सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हर एक ऑब्जर्वेशन अगर मीन का किसी नंबर से डिक्रीज होता है तो मीन भी उतना ही डिक्रीज हो जाता है। चलो उसी को फिर से देखते हैं। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल रहने देते हैं, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ 10, 20 लिखते हैं और मीन तो हम लोग को पता ही इसका इनिशियल मीन कितना निकला था, अभी 30 निकल रखा था। अब हर एक को डिक्रीज कर देते हैं। 10 में से 5 माइनस करो 5, 20 में से 5 माइनस करो 15, 30 में से 25, 40 में से 35, 50 में से 45, ठीक है। अब इसका न्यू मीन निकालो, ठीक है। तो न्यू मीन निकालने के लिए ऐड करो, यहाँ 20, 25 + 35 कितना हो गया? 60 और प्लस 45 तो 5 और 125। तो 125/5 करो, 5 से 25 बार में गया। देखो पहले मीन था 30, नया मीन आया 25, वो 5 कम गया क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 हमने कमाया, ठीक है। सिमिलरली अब एक थर्ड देखते हैं कि अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी गिवन चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 2 20, 20 × 2 40, 30 × 2 60, 40 × 2 80 और 50 × 2 100, ठीक है। अब नया मीन निकालते हैं। 20 + 40 60, 60 + 60 120, 120 + 80 300, 300 + 100 कितना हो गया? 400 और 400/5 कर दो तो कितना आया? यहाँ पे 80, है ना। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? एक मिनट, ऐड कुछ गड़बड़ नहीं ना किया है। 20 + 40 60, 60, 60 120, हाँ ऐड ही गलत किया था, यहाँ 300 होगा, ठीक है। तो 300, तो 300/5 कितना हो गया? 60, ठीक। और हमने हर एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मीन को भी देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 30 × 2 60। और सिमिलर चीज अब डिवाइड के लिए भी चेक कर लो कि अगर हर एक चीज को किसी गिवन चीज से डिवाइड कर देते हैं, जैसे सपोज यहाँ 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो 10 / 2 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 25। अब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो गया 30 + 20 कितना हो गया? 30 + 20 हो गया आपका 50 और यहाँ पे 75 और 75/5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है।
तो देखो सबको 2 से डिवाइड किया था, इसलिए मीन भी बन गया 30 डिवाइडेड बाई 2 15। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम लोग सम अप कर दे तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी पढ़ा मीन में कि अगर मीन के हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस कर दो और इसका सम निकालो तो हमेशा 0 आएगा। मीन के हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी गिवन वैल्यू से बढ़ा दो तो मीन भी उसी वैल्यू से बढ़ जाएगा। मीन के हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी गिवन वैल्यू से माइनस कर दो तो मीन भी उतना ही माइनस हो जाएगा। मीन के किसी ऑब्जर्वेशन हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मीन के हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो मीन भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो यही है सिंपल सा मीन का ओवरऑल चीज। और मीन क्या होता है? तो मीन होता है एक तरह का अर्थमेटिक, मीन बोल दो, एवरेज बोल दो। और जैसे एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल देके मैंने बताया भी कि एवरेज मतलब क्या? ओवरऑल। ठीक है, और ये हमेशा मिनिमम से ज्यादा होता है और मैक्सिमम से कम होता है एवरेज, है ना। तो डायरेक्ट सेरेना कॉन्साइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 19A, जो बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखते हैं 19A। यहाँ बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि गिवन नंबर दे दिया है 43, 51, 50, 57 एंड 54। तो इतना बढ़िया से हम लोग समझ चुके हैं। अभी तक हमने इतने एग्जाम्पल्स में मीन निकाला ही, तो ये तो आप लोग सब निकाल ही लोगे। ये सबको सम कर देना और 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे सम जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 5 वही मीन होगा। तो ये बच्चों वाला काम तो करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद करना। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला में भी ऐसे निकालना तो मीन ही है, बस इसमें क्या बोला है सेकेंड वाले में कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का मीन पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 6, तो कितना हो गया? 6 + 4 10 और यहाँ पे कितना हो गया? 11। तो 21 बाई 6 तो कितना हो गया? 3 से गया 7 बार में, 3 से गया 2 बार में, तो 3.5 हो गया मीन। दैट्स इट। वही सिमिलरली बोला 3 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 है, पर ऑड क्या क्या है? 1 3 5 7 ऐसे कर करके आपको 10 ऑड नेचुरल नंबर्स तक जाने हैं, उनको सम करना है और 10 से डिवाइड दे देना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो नंबर 3 होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर भी आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो। 10 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 1 2 5 और 10, 4 ही फैक्टर्स होता है। इन सब का मीन निकाल दो, यानी कि कितना हो जाएगा? ये सबको ऐड कर दो, यहाँ पे हुआ 8 और 18 बाय 4 फैक्टर है तो डिवाइडेड बाय 4। सिंपल सा है। चलो नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में भी लगना तो वही सिंपल वाला फॉर्मूला है, बट यहाँ पे कुछ एक्स वैक्स दे दिया है तो वो भी देख लेते हैं क्या है। तो मीन एक ऐसा चैप्टर है जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो भी इसे बिल्कुल बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो नंबर 5 में क्या बोल रहा है? फाइंड द मीन ऑफ, ये सब इतना सारा दिया, आपको मीन निकालने बोला है। तो x + 3 एक नंबर है, दूसरा है x + 5, तीसरा है x + 7, चौथा है x + 9 और पांचवा है x + 11। ठीक है, तो हम लोग को मीन निकालना है तो सबको ऐड करेंगे, x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 9 और +x + 11 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 को ऑब्जर्वेशन है और x 5 बार जुड़ के 5x बन गया। 3 + 5 8 हुआ, 8 + 7 15 हुआ, 15 + 9 आपका 24 हुआ और 24 + 11 आपका कितना हुआ? 35 हुआ। तो ये बन गया मीन निकल के x + 7 आ गया इसका मीन। तो ये बहुत सिंपल था नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मीन मोड जैसा चैप्टर इजी रहता है, मीन मीडियन मोड, बट इसमें एक दिक्कत होता है कि कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे डेसिमल वाला कैलकुलेशन आ जाए तो आई थिंक कैलकुलेशन तो का कोई ट्रिक नहीं होता, या कुछ कैलकुलेशन तो आपको करते समय बस ध्यान से करना है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम टाइम भी गलत कैलकुलेशन कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन करने का बस एक ही तरीका है कि करते समय ध्यान से करो और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन मिस्टेक तो ह्यूमन बींग से हमेशा ही होता है। चलो नंबर 6 में बोला है वही सेम चीज है,
आपको x का बहुत सारा वैल्यू दे दिया है, मतलब ऑब्जर्वेशंस दे दिया है 9.8, 5.4, 3.7, 1.7 ऐसे कर करके बहुत सारा वैल्यूज दे दिया। पूछा है द मीन यानी कि x बार निकालो, यानी मीन निकालो, कुछ नहीं है, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे देना है। तो ये वाला चीज करके टाइम वेस्ट का जरूरत नहीं है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार। तो ये भी कोई सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग ऐसा एग्जांपल अभी तुरंत देख के आए हैं। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार प्रॉपर्टी 1 है ना, ये आपसे पूछ रहा है निकालो, तो आपको निकालने का क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट 0 लिखो ना, क्योंकि x माइनस एक्स बार 0 ही होगा, है ना। चलो अब नंबर 7 करते हैं। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, है ना। तो ये सब भी ऐसे ही मुंह से देने वाले आंसर्स है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 15 को ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन है 32। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ाया गया तो मीन कितना बढ़ेगा, तो हमने सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, मीन भी 3 बढ़ जाएगा। मीन 32 था, 32 से 35 हो जाएगा। 7 का 1, 7 के पार्ट 2 में क्या बोला है कि डिक्रीज बाय 7, तो मीन भी 7 घट जाएगा, यानी 32 माइनस 7 हो जाएगा, है ना, यानी 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो मीन भी मल्टीप्लाई बाय 2 होकर 64 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 0.5, तो मीन भी 0.5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बोला, इंक्रीज्ड बाय 60%, तो मीन भी 60% बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन 60% बढ़ा तो मीन भी अपना 60% बढ़ जाएगा, यानी 32 प्लस 60% ऑफ 32, तो 32 प्लस यहाँ कितना हुआ 96/5, तो 32 प्लस आपका 1 बार में यहाँ 19.5, है ना। बस ये दोनों को ऐड कर देना। सिमिलरली है डिक्रीज बाय 20%, वो आप लोग निकाल लेना। तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड सम था, ठीक है। जो चीज हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है वही मीन के साथ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग बिकम 16। हाँ देखो यहाँ से हम लोग करते हैं, ये थोड़ा अलग तरह का सम है पर कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 18 है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4 और x5, ठीक है। और क्योंकि उनका मीन दिया है तो मीन निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। 5 ऑब्जर्वेशन था इसलिए डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ऑब्जर्वेशंस को मैंने x1, x2, x3, x4 और x5 मान लिया, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू 18 लिख देंगे, क्योंकि यही तो मीन 18 दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलता है इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 16, अगर इनमें से किसी भी एक को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो मीन बन जाता है 18 से हटके 16। तो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए एक नंबर को तो 4 ही नंबर बचते हैं। तो हम चलो लेट कर देते हैं कि 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो जिसको एक्सक्लूड किया गया उसको x5 मान लेते हैं। चलो x5 को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो क्या बचा x1, x2, x3 और x4 बचा। और जब इन सब का मीन निकाला जाता है तो इस बार क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 ही नंबर है। तो कितना आया 16 आया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को पूछा है कि किस नंबर को एक्सक्लूड किया वो निकालो, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 नंबर का मीन निकाला तो 18 है, यहाँ पे एक नंबर को एक्सक्लूड करने के बाद 4 नंबर का मीन निकाला तो 16 है। पूछा है जिस नंबर को एक्सक्लूड किया उसका वैल्यू बताओ। यहाँ पे देखो ये सम है, अगर हम लोग इस 5 को उधर ही भेज दें तो एक तरह से सम का वैल्यू नहीं हो जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ निकल गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। तो 90 आ गया। और अगर आप इसको उधर भेज दो तो यहाँ पे सम ऑफ 4 नंबर निकल जाएगा। तो ये देखो ये 4 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे
इसी की जगह 64 बैठा दो तो बचा 64 प्लस x5 इक्वल्स टू 80। तो जो नंबर एक्सक्लूड किया था x5 वो निकल गया, 80 माइनस 64 कितना हुआ, 10 में से 4 गया तो 6 कटा 16 हुआ। हाँ 10 में से 4 गया तो 6, हाँ ठीक है 16 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 11, वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो मीन क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 11। 5 को उधर भेज दो तो ये 55 हो गया, यहाँ हो गया 5x, 2 प्लस 4 6, यहाँ 20 आ गया इक्वल्स टू 55, तो 5x वो उधर जाके 35, तो x इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोलता है कि पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो। तो पहला 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, x यानी 7, x प्लस 2 यानी कि 9 और x प्लस 4 यानी कि 11, इनका मीन निकाल दो। तो कितना हो जाएगा, 27/3 यानी कि 9 है ना। तो ये बहुत सिंपल था। अब करेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जब तक रीड करते हैं, इसमें क्या बोला है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 गो, और उसका मीन कितना है 40। x1 x2 x3 ऐसे कर करके x 100 तक है, 100 ऑब्जर्वेशंस है और उनके मीन कितने हैं, तो मीन है 40। लेकिन मीन निकालते समय गड़बड़ हो गई है। यहाँ क्या हुआ है, इट इज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 53 was misread as 83, फाइंड द करेक्ट मीन। देखो क्या हुआ, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे, x1 x2 x3 ऐसे कर करके डॉट 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 x 100 गो ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, इसी में से कोई एक बीच का ऑब्जर्वेशन था जिसका वैल्यू था 53। ठीक है, अब जिसने जो मीन निकाल रहा था उसने ऐसा कुछ किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन उसने एक गड़बड़ कर दी, मीन निकालते समय उसने 53 को गलती से 83 पढ़ लिया और फिर यहाँ पे ऐसे करके मीन निकाल दिया, क्योंकि 100 गो टर्म्स थे तो 100 से ऐसे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, और उसका मीन कितना आया, इस केस में उसका मीन आ गया 40। ठीक है, बट ये 40 मीन तो गलत आया, क्योंकि जो डेटा दिया था उसने उसका मीन निकाला ही नहीं, उसने सब डेटा तो सही लिखा, बस 53 को 83 लिख दिया, तो उसका मीन गलत आ गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट मीन क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है। अब ये 83 को भी मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे उसने 100 गो टर्म्स लिया, उसको डिवाइड बाय 100 किया और मीन 40 लाया, पर ये वाला उसका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे उसने 53 को 83 पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस 100 को अब उधर भेज देते हैं, तो यहाँ 4000 आ गया, तो ये 4000 क्या निकला, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस निकला। ठीक है, लेकिन ये सम भी गलत है। सम क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस तो सही है, बस यहाँ पे सम निकालते समय हमने 83 को ऐड किया है, जबकि हमको करना था 53। तो 4000 हमारा सम है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म 83 एडेड है, जबकि होना चाहिए था 53। तो 83 गलत एडेड है, तो 83 को यहाँ से हटा दो, बट 83 को हटाएंगे तो उसके बदले में सही वाला टर्म लाना भी तो होगा, तो 53 को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 और माइनस 83 प्लस 53, कितना बचेगा यहाँ पे, -30, तो कितना हो गया 3970। ठीक है, तो ये अब हो गया वो 100 ऑब्जर्वेशन का सही वाला सम, जिसमें हमने 83 को हटा दिया और 53 को ले आया। तो अब हमें सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन पता है, अब डिवाइड बाय 100 कर दो तो मीन आ जाएगा 39.70। इसके बाद हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इफ द मीन ऑफ 200 आइटम वाज 50। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं और जब तक क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोला है, द मीन ऑफ 200 आइटम वाज 50। तो जैसे पिछले ऑब्जर्वेशन में, पिछले क्वेश्चन में 100 ऑब्जर्वेशन थे,
यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन या कितने आइटम हैं, तो 200 आइटम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 200 आइटम्स हैं, तो 200 आइटम्स का मीन कितना है, 50। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वेर मिसरेड। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 100 आइटम था, उसमें से 53 को 83 पढ़ लिया था। इस बार 200 आइटम है, इसलिए 2 गलती कर दिया। इसमें क्या किया इन्होंने, 2 आइटम को मिसरेड कर लिया, ठीक है। 192 को 92 पढ़ लिया और 88 को 8 पढ़ लिया, ठीक है। तो इस बार भी करेक्ट मीन निकालो। तो सेम चीज करना है, x1 x2 x3 ऐसे कर करके डॉट 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 x200, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक गड़बड़ी है, उन्होंने 192 को 92 पढ़ लिया है और 88 को 8 पढ़ लिया है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x200, उन्होंने मीन निकाला होगा, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड बाय कितना किया होगा, 200, और मीन आया कितना है, तो यहाँ पे मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है, 50 दिया है। 200 ऑब्जर्वेशन का मीन तो 50 दिया है, बट ये वाला मीन कैसा निकला है, रॉन्ग निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम्स को रॉन्ग पढ़ लिया गया है, 88 को 8 पढ़ लिया गया है, 192 को 92 पढ़ लिया गया है। तो सबसे पहले ये रॉन्ग मीन का रॉन्ग सम निकालते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x200 कितना होगा, 50 इंटू 200, तो यहाँ पे 10 और 3 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग सम निकल गया। तो अब ये रॉन्ग सम को राइट सम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया था, क्या क्या गलत पढ़ लिया था, 8 इसमें एक गलत एडेड है और 92 गलत एडेड है। तो 8 को हटा देंगे और 92 को हटा देंगे, पर सही वाला चीज इसके जगह पे ऐड भी कर देंगे। यहाँ 88 ऐड कर देंगे और 192 ऐड कर देंगे। 8 गलत लिख लिया था तो उसको हटा दिया, 92 भी गलत ऐड कर दिया था तो उसको हटा दिया, और जो जो सही था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 10,000, इसमें से -100 आया यहाँ पे, और ये कितना आया 10 1 यहाँ पे 18 और 280, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 माइनस या प्लस 180 हुआ, तो 1 इतना हुआ डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो अब ये आपका कट के 10 आया, यहाँ पे 509 आया, तो 50.9 हो जाएगा आपका मीन, जो कि होगा करेक्ट मीन, ठीक है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 75 नंबर्स हम लोग को निकालना है। इफ मीन ऑफ 45 ऑफ देम इज 18 एंड मीन ऑफ रिमेनिंग 13 एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग इज 13। देखो क्या बोला है, आपको 45 नंबर्स का मीन 75 नंबर्स का मीन निकालना है। तो ऐसे कर करके पूरा 75 नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें से पहले जो 45 नंबर्स है उनका मीन कितना दे दिया है, उनका मीन दे दिया है 18, और बचे हुए 30 जो नंबर्स हैं उनका मीन दे दिया है 13, और बोलता है टोटल का मीन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो। तो पहला 45 कैसा होगा, तो पहला 45 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x45 रहा होगा, है ना, डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 18। ये निकल गया पहला 45 का मीन, क्योंकि मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ 45 नंबर था इसलिए 45 नंबर का सम डिवाइडेड बाय 45। तो यहाँ पे आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x45 निकला 45 इंटू 18, यहाँ पे 45 नंबर्स का सम निकल गया। अब रिमेनिंग 30 का भी मीन दिया हुआ है, तो रिमेनिंग 30 कहाँ से स्टार्ट हुए, टोटल नंबर 75 थे, उसमें से पहले 45 का मीन दिया था। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पहले 45 के मीन को, इस 45 को उधर भेज दिया तो पहले 45 का सम निकल गया। उसी तरह से बचे हुए 30, तो बचे हुए 30 स्टार्ट हो गए 46 47 डॉट 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 x से 75 तक जाएगा, है ना। बचे हुए 30 का मीन, क्योंकि 30 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब ये बचे हुए जो है x46 प्लस x47 डॉट 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 x75 तक का आया 30 इंटू 13, ठीक है। तो ये पहले 45 नंबर का सम यहाँ निकल गया और बचे हुए 30 नंबर का सम यहाँ निकल गया। तो अब पहले 45 नंबर के सम को अगर मैं बचे हुए 30 नंबर के सम से ऐड कर दूं तो पूरा 75 नंबर्स का सम नहीं निकल जाएगा, है ना।
तो वही यहाँ पे करेंगे 45 इंटू 18 प्लस 30 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 45 नंबर का सम प्लस बचे हुए 30 नंबर का सम को जब ऐड किया तो सारे 75 नंबर्स का सम आ गया। तो यहाँ लिख दो इतना प्लस 30 इंटू 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 75। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से जितना कॉमन जा रहा है ले लो। क्या 15 कॉमन जा रहा है दोनों से, तो ले लो, 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 13 और नीचे में 75, ठीक है। तो 5 से कटा 5 बार में, 18 3 54 प्लस यहाँ पे 26/5, यहाँ 10 हो गया। जितना कॉमन लेते हो इजी पड़ता है, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। और ये सब चीज़ के ऊपर फैक्टराइजेशन चैप्टर ऑलरेडी है, तो देख सकते हो जाके। यहाँ पे 10 80/5, यहाँ 16 होगा मीन, ठीक है। बहुत सही था क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन था। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या बोला है, द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, और उन सारे बच्चों के वेट को जब सम किया गया और 120 से डिवाइड किया गया, यानी कि सीधा सीधी उन सब बच्चों के वेट का मीन निकाला गया। तो मीन कितना आया, मीन आया आपका 52.75 kg। मीन कितना आ गया, 52.75 kg। If the mean weight of 50 of them is 51 kg, find the mean of remaining students. Find the mean weight of remaining students. देखो ये क्वेश्चन नंबर अगर 12 सही से समझे होगे तो 13 आप लोग कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं 13 यहाँ कर दे रहा हूँ। टोटल 120 स्टूडेंट है, x1, उनका वेट को मैं लिखता हूँ x1 x2 x3 डॉट 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 x120। ये 120 बच्चों के वेट को हमने डिनोट किया, ठीक है। और उनके वेट का मीन दे दिया था 52.75। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस पूरा 120 बच्चों के वेट का सम किया, डिवाइडेड बाय 120 किया, तो 52.75 आया, ठीक है। तो 52.75 क्या आया, 120 बच्चों के वेट का मीन आया। तो सम कितना होगा, x1 x2 x3 x120, ठीक है। तो 52.75 इंटू 120 आया, यहाँ पे आया 100, तो कटा 5 से 2 बार में, 5 से 6 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, और ये 5 से कट गया 1 बार में, 0 5 बार में और 5 बार में। तो आपके 120 बच्चों का वेट कितना आ गया, वेट का सम यहाँ 33 और 6, तो 6330। ये पूरे 120 बच्चों के वेट का सम आ गया है ना। हमेशा याद रखना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब उधर मीन से मल्टीप्लाई कर देते तो सम आ जाता है, ठीक है। इफ द मीन वेट ऑफ 50 ऑफ देम इज 51 kg, तो ये सारे बच्चों में से पहले 50 बच्चों का भी मीन वेट दे दिया है, तो वो भी यहाँ लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। इस केस में x 50 तक जाएंगे क्योंकि पहले 50 बच्चों के वेट का मीन दिया है, तो यहाँ डिवाइड भी 50 से होगा, और वो मीन कितना दिया है, 51 दिया है। अब यहाँ पे भी सम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते, इसको उधर भेज देंगे, तो इंटू 50 हो गया, इंटू कर दो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, है ना, 5 और 2550, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 2550। और हमसे क्वेश्चन में अब पूछा क्या है, 50 बच्चों तक का तो मीन दिया हुआ है, बचे हुए बच्चे का यानी 51 से लेकर 120 जो बचे हुए बच्चे हैं यानी 70 बच्चे, उनका हमें मीन पूछा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ इजिली निकल जाएगा क्योंकि पूरे 120 बच्चों का वजन पता है और यहाँ पहले 50 का पता है, तो पूरे 120 बच्चों के वजन से पहले 50 के वजन को माइनस कर देंगे तो बचे हुए 70 का वजन आ जाएगा। तो 6330 2550 माइनस करो, 13 में से 5 गया 8 कटा 12 में से 5 गया 7 कटा 5 में से 2 गया 3, तो 3780 ये क्या होगा, पहले अब बचे हुए 70 बच्चों के वजन का सम है वो, ठीक है।
हम लोग इसे कैसे दिखा सकते हैं कि पहले 50 का मीन था ना 51, तो हम लोग निकालेंगे कि हम लोग x51 x52 डॉट 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 x120 तक जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, तो 70, वो है 3780, सॉरी सम है 3780, सॉरी यहाँ 70 से डिवाइड नहीं होगा, ये है 3780। सम ऑफ बचे हुए 70 स्टूडेंट का वेट है 3780। अब मीन निकाल दो। अब मीन निकालने के लिए करेंगे 3780 बाय 70, 0 0 कटा, 7 से 5 बार में और 4 बार में, तो मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स के वेट निकला, कितना निकला, तो 54 निकला। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद कौन सा नंबर करने वाले हैं, 19 का 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर में क्या बोल रहा है, द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो ये 14 नंबर ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक तरह से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस चालू हुए हैं। उससे पहले तो सिंपल क्वेश्चन है जिन्हें आप बिना प्रैक्टिस किए ऐसे ही बता सकते हो अगर आपने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, पर क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। 10 के बाद से क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। 10, 11, 12, 13 सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे, अभी 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। 14 में क्या बोलता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14 वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 14 में बोला है द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73। तो मीन मार्क्स आपका बॉयज का है कितना, बॉयज का मीन मार्क्स है 70 और गर्ल्स का मीन है मार्क्स का 73। तो बॉयज का मीन है 70, गर्ल्स का मीन है 73। इफ द मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट, और गर्ल्स और बॉयज दोनों ही स्कूल में है, तो टोटल स्टूडेंट का अगर मीन निकाले, टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स का अगर मीन निकाले तो वो आता है 71। ठीक है, आपसे बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मीन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, मीन निकालने के लिए हम लोग सम ऑफ स्टूडेंट, वही सम करते हैं ऑब्जर्वेशन का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे देते हैं, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, देखो मान लो हमें दिया नहीं है कि बॉयज के मार्क्स का सम क्या है, तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज, कुछ मान लेते हैं, लेट सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज बी एस बी। ठीक है, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज। अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं दिया तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज बी, बी ही मान लेते हैं, बी मान ले या एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है, मार्क्स ऑफ बॉयज का सम और नीचे में नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड, है ना, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 70 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सिमिलरली ये वाला पार्ट तो इरेज कर ही सकता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। सिमिलरली आपको क्वेश्चन में गर्ल्स भी नहीं दिया है, तो हम लोग लेट सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल मान लेते हैं एस जी। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं वाई। मीन क्या होता है, सम, टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये कितना दिया हुआ है 73। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितना होगा अब स्कूल में, खुद ही बताओ। जब नंबर ऑफ गर्ल्स है, बॉयज है x और नंबर ऑफ गर्ल्स है y, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, x प्लस y, है ना। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग इन सब टोटल बच्चों के मार्क्स का सम निकालना चाहे तो वो कैसे क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स का अगर हम लोग मार्क्स जानना चाहे तो वो कितना होगा, तो वो SB प्लस SG नहीं होगा, क्योंकि SB है सारे बॉयज के मार्क्स का सम, SG है सारे गर्ल्स का मार्क्स का सम, तो SB प्लस SG हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम।
तो ये हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था क्या चीज, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग अब मीन निकालते अभी। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, मीन दिया है सारे बच्चों के मार्क्स का। तो यहाँ पे वो मीन हो जाएगा SB प्लस SX बाय X प्लस वाई, है ना। कैसे, ये हो गया बॉयज का मार्क्स, ये हो SX बोल रहा हूँ SG, ठीक है। ये हो गया बॉयज का मार्क्स, ये हो गया गर्ल्स का मार्क्स, या फिर सीधा सीधी बोल सकते हैं ये वाला पार्ट हो गया टोटल स्टूडेंट का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल स्टूडेंट्स का मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। तो इतना दूर सबका सब कुछ क्लियर है कि मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट क्या होगा, टोटल स्टूडेंट का मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट का मार्क्स आया SB प्लस SG और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आया X प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, अब मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, चेक करो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स का मीन दिया है 71, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, SB को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, SB को क्या लिख सकते हैं, अगर इस X को उधर भेज दे तो SB को 70X लिख सकते हैं। सिमिलरली SG को 73Y लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ रिप्लेस करते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे थोड़ा इरेज करके रिप्लेस कर देते हैं। SB के जगह 70X और SG के जगह 73Y, ठीक है। और ये X प्लस वाई को भी इधर ना रह के उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अलग रहे। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया 71X प्लस 71Y इक्वल्स टू 70X प्लस 73Y, ठीक है। इस 70X को इधर भेज दो, ये 71Y को उधर भेज दो। तो 71X में से 70X गया तो खाली X बचा, और ये 71Y उधर चला गया तो माइनस होके खाली क्या बचा, 2Y बचा। तो X इक्वल्स टू 2Y है। पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कि बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रखा था, इस Y को इधर ले आओ तो x बाय 1 आया 2:1 और x बाय y आया 2:1 और x ही तो नंबर ऑफ गर्ल्स था, बॉयज था, और y आपका नंबर ऑफ गर्ल्स था। तो नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 2:1 आ गया। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन था और जानबूझ के मैंने ये पूरा लेंदी वे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इजी ही है, बिकॉज इससे पहले हम लोग इस तरह के सम्स कर चुके हैं। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करने बोला, अगर 9x 14 18 x, 8 10 एंड 4 ये सारे नंबर का मीन है 11। तो सबको ऐड करके डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और x का वैल्यू निकाल लो। तो ये सम करने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है, वो आप लोग कर लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का मीन का, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। इसमें क्या बोला है, इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट A appeared for 8 टेस्ट। एक संग में बहुत सारे टेस्ट हुए तो A नाम के आदमी ने टोटल 8 टेस्ट दिए, ठीक है। और हर एक टेस्ट में मार्क्स था टोटल 30, जिसमें से each test was marks out of 30 and averages 25. However, while checking his file, A could only find 7 out of 8 टेस्ट। क्या बोल रहा है कि हर एक टेस्ट का मार्क्स था आउट ऑफ 30, तो आउट ऑफ 30 A को अलग अलग मार्क्स मिले होंगे, किसी में 20, किसी में 21, किसी में 30, कुछ भी मिला होगा। तो वो सारे टेस्ट का एवरेज आया, एवरेज यानी कि मीन आया आठों टेस्ट का 25, ठीक है। तो A को अपने 8 में से 7 टेस्ट के मार्क्स पता है, 29 आया, 26 आया, 18 आया, 20 आया, 27 आया, 24 आया एंड 29 आया, ठीक है। तो टोटल 7 टेस्ट का मार्क्स पता है। अब पूछ रहा है कि वो एक 8वां टेस्ट का जो मार्क्स है वो क्या होगा, तो उसको मान लो x और मीन निकाल दो, 29 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 29 प्लस x बाय 8, और एवरेज कितना था 25। यहाँ से इसको उधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये हम लोग का ख़त्म होता है मीन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है मीडियन को। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 1 आवर का हो चुका है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।